एआईएमपीएलबी ने भारत के मुसलमानों से अपील की है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध तमाम मुसलमान करें। अलविदा नमाज के दौरान अपने हाथों पर काली पट्टी बांध करके और नमाज अदा करने पहुंचे शांति के साथ सरकार से अपना विरोध दर्ज कराएं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई मुस्लिम संगठन देश भर में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसी के दौरान एआईएमपीएलबी ने अलविदा नमाज पर मुसलमानों से अपील की है कि जब मुस्लिम भाई नमाज अदा करने पहुंचे तो अपने हाथों पर काले रंग की पट्टी बांध करके पहुंचे ताकि शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से वक्फ संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराया जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें आप आज के दिन में देखेंगे ये बेहद अलग अलग तस्वीरें और अपने आप में महत्वपूर्ण तस्वीर भी। अब देखना यह है कि एक और जहां एआईएमपीएलबी की ओर से गुजारिश की गई और ये कहा गया है कि आप सभी काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करने पहुंचे, तो क्या आज सभी मुसलमानों के हाथ पर वाकई काली पट्टी नजर आती है? यानी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि क्या मुसलमान भाइयों में भी किसी प्रकार से संशोधन के खिलाफ वो भी विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं और जिनके हाथ पर पट्टी ना नजर आए तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि वो इसके खिलाफ विरोध में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल देखिए आज जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज में सुरक्षा जहां कड़ी की गई है और इसी को लेकर अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विवेक तिवारी लखनऊ से, सनी गुप्ता संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही करण गुप्ता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूँ, लखनऊ में कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? कैसे सुरक्षा के इंतजाम और साथ ही एआईएमपीएलबी के अपील का कितना असर? जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पीली वाली मस्जिद पर हम लोग खड़े हैं और सुन्नी फिरके के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और ये सुन्नी जमात के लोगों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है, आज के दिन भी और जब ईद होगी तो उस दिन भी। इसके अलावा लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ 1210 मस्जिदें हैं और 94 ईदगाह हैं। ये जो सरकारी और प्रशासन के आंकड़े में है, 64 ऐसे मस्जिद या ईदगाह है जिसको हॉटस्पॉट माना जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। 1000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, 1 दर्जन से करीब जो है वो गजटेड ऑफिसर्स को लगाया गया है, ड्रोन लगाया गया है, आरएएफ लगाया गया है, सारी तरह की व्यवस्था की गई है और 12:45 बजे के आसपास यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जो शिया फिरके के लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो आसफी मस्जिद है बड़े इमाम बाड़े के अंदर, यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की डिस्टेंस पर। अब जहाँ तक आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट की बात करी है तो इसको लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन लखनऊ में बनी हुई है। आसफी मस्जिद जहाँ पर शिया फिरके के लोग नमाज अदा करते हैं और मौलाना खलील जवाद नकवी साहब हैं जो नमाज को पढ़ाते हैं और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और इससे पहले जितने जुमे हुए हैं उस जुम्मे पर वो नमाज के बाद प्रोटेस्ट करते रहे वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ। वो जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करके आए थे, लेकिन आज उनका प्रोटेस्ट ज़रूर है जुम्मे के अलविदा की नमाज के बाद, लेकिन उस प्रोटेस्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध शामिल नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि वो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है, उसकी कॉल को वो इग्नोर कर रहे हैं आज के दिन। तो वहाँ का सीन ये है और यहाँ पर सुन्नी फिरके के लोग नमाज अदा करते हैं और वहाँ उसके सबसे बड़े दरगुरु जो लखनऊ में है वो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब है, वो यहाँ से थोड़ी दूर पर ऐशबाग ईदगाह है, वहाँ पर वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है। लेकिन जो कॉल की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से प्रोटेस्ट की, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, उसको उस पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई है या कोई ऐसी कॉल अपनी तरफ से लखनऊ के मुसलमानों को नहीं दी है कि आप प्रोटेस्ट करने के लिए काली पट्टियां पहन करके आए। ना किसी ऑफिशियल जो उनके साइट्स हैं उस पर की गई है, ना उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उनकी तरफ से की गई है, ना उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई बात की है। तो एक अजीब सा कन्फ्यूज़न है। अब बाकी लोग जिनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल को जिन्होंने पढ़ा होगा सुना होगा वो अगर अपनी तरफ से आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ के जो शिया और सुन्नी फिरके के मौलाना हैं उन्होंने अपनी तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है या उसको फोर्स नहीं किया है। ठीक है विवेक, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन हमारे साथ संभल से सनी गुप्ता भी बने हुए हैं। सनी, लखनऊ की तस्वीर तो विवेक ने दिखा और समझा दी है कि किस तरह वहां पर अभी भी एआईएमपीएलबी की तरफ से जो अपील की गई थी उसके अगर मेंबर्स हैं वहां, लेकिन चाहे वो शिया जमात से हो चाहे वो सुन्नी जमात से हो, लेकिन
दोनों ओर से अभी तक इस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। संभल में क्या स्थिति है, क्या ये मैसेज कन्वे किया गया है सभी मुसलमान भाइयों तक, या जिस तरह आप भी बार बार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, तो क्या सोशल मीडिया पर भी अभी तक ऐसी कोई हलचल आपको दिखाई दी क्या? पूर्वी संभल में रमजान माह के अलविदा जुम्मे को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धरती से लेकर आसमान तक पैनी नजर है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं संभल शहर के एंट्री पॉइंट एवं शहर के अंदर जहाँ भी हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उससे पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। जो अपील की बात सामने आ रही है कि काली पट्टी बांध करके आज नमाज अदा की जाएगी, उसका असर अभी संभल में होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो नमाजी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अब तक पहुंच रहे हैं, उनके हाथों पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि जो अपील की गई है कि का विरोध करना है, काली पट्टी बांध कर जाना है, ऐसा आपको कोई भी नमाजी नहीं दिखाई देगा। नमाज अदा करने के लिए रमजान माह में यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने मुल्क की शांति, अमन और तरक्की के लिए दुआ करेंगे। भाई आपको तस्वीर और दिखाता हूँ, ये RRF के जवान हैं जो यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है। यहाँ CO डॉक्टर गणेश कुमार गुप्ता पहुंचे हैं, उनकी को जो है चेक कर रहे हैं। आप जो ग्राउंड की तस्वीरें देख रहे हैं, जामा मस्जिद में नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरों से जहां निगरानी की जा रही है, वहीं ड्रोन कैमरे उड़ाकर भी पूरे क्षेत्र पर निगाह रखी जा रही है। आपको मैंने RRF के जवान दिखाए, दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये PSC के जवान है तो पूरी तरह से अलर्ट है। और संभल में कई थानों की पुलिस फोर्स को भी यहाँ लगाया गया है जी। मैसेज दिया गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से आज संभल में अलविदा जुमे की नमाज को संपन्न कराया जाएगा। ठीक है। DM डॉक्टर राजेंद्र पंचायत की कुछ लिखने में जिस तरीके से ठीक है सनी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास भी मैं लौटूंगी। लेकिन करण गुप्ता भी हमारे साथ अयोध्या से इस वक्त बने हुए हैं। करण, अयोध्या पर भी नजर हर किसी की बनी रहती है कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग त्योहारों के मौके पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए जाते हैं। अब जब अलविदा जुम्मे की नमाज अदा होगी तो उसके पहले अयोध्या में कैसी तैयारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर हमेशा सुरक्षा की जो व्यवस्था होती है वो काफी ज्यादा मुस्तैद कर दी जाती है। हर जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था बेहद करीब से कर दी जाती है, अलर्ट कर दी जाती है, भारी पुलिस तैनात। लेकिन अगर आज बात करें अलविदा नमाज को लेकर के, तो आज काफी ज्यादा पुलिस बल हर बैरिकेड पर, हर जहाँ पर डिवाइजन वहां पर तैनात किया गया। मस्जिदों में काफी ज्यादा पुलिस बल तैनाती कर दी गई है। जहाँ पर संवेदनशील इलाके हैं, जहाँ पर मस्जिद है, जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर एक संवेदनशील वाली भावना हो सकती है, तो वहां पर भी CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, यानी पूरी तरीके से जिला प्रशासन चारों तरफ से ये है कि भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, जिससे कोई चूक न होने पाए। उसके लिए ग्राउंड पे IG प्रवीण कुमार हो या कप्तान राजकरण नैयर हो या DM यहाँ चंद्रविजय सिंह हो, तो वो लोग ग्राउंड पे हैं, जिससे अलविदा नमाज को लेकर के अयोध्या में कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए जिसमें कहीं न कहीं एक हिंदू और मुस्लिम में कोई भावना उत्पन्न हो। इसको लेकर के चारों तरफ जिला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट है कि जिससे कोई चूक न होने पाए, इसके लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस बीच